नमस्कार दोस्तों, चिकित्सा परामर्श आप सभी का बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, हमारे प्रयासों को आप सार्थक कर रहे हैं कारण कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और अपने सेहत से जुड़ी समस्याओं की जानकारी हमें दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको उचित चिकित्सक परामर्श दे सकें ताकि आप सही समय पर इलाज करा सकें। दोस्तों, आज हम महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय गिरवा कैंसर की जानकारी देंगे, जिसको देने के लिए आज हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जानवी जी। डॉक्टर जानवी जी आपको गर्भ का निचले हिस्से में होने वाले संक्रमण से संबंधित सारी जानकारी देंगी। अगर कोई और सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जानकारी या सवाल पूछना चाहते हैं तो चिकित्सा परामर्श के कमेंट्स बॉक्स में या मेल पर लिखकर भेजें। आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, अगला वीडियो देखने के लिए और दी जा रही जानकारी को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चिकित्सा परामर्श के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर जानवी, गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के विषय में थोड़ी जानकारी दूंगी। देखिए, कैंसर नाम ही ऐसा है कि जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, तो इसके विषय में लोगों को, महिलाओं को ये जानकारी होना चाहिए कि ये क्या है, इसको कब हम पहचानें, कैसे पता लगे कि हमको अब सर्वाइकल कैंसर की संभावना हो सकती है और हमें अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए या उनसे मिलना चाहिए। ये सर्वाइकल से मतलब क्या है? सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी के जो मुंह होता है या ग्रीवा जिसको कहते हैं, उसको सर्विक्स बोला जाता है। इसी को सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं। अब ये शब्द तो काफ़ी कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने लगे हैं और आके सीधे बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसका चेक कराना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको अभी नहीं पता है उनके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये बच्चेदानी के मुंह को जो होता है, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स या ग्रीवा बोलते हैं। वहाँ पे सब महिलाओं में कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ख़ास तौर से हिंदुस्तान की महिलाओं में तो बहुत ही ज़्यादा है और ये इससे महिलाओं को, मरने वाले महिलाओं की संख्या हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनका वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन और कैंसरों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के बाद यानी कि स्तन के कैंसर के बाद ये नंबर 2 का कैंसर है महिलाओं में होने वाला। इसलिए इसके विषय में विशेष जागरूकता की आवश्यकता रहती है। देखिए, ये जो कैंसर है ये एक वायरस से, वायरस यानी कि कीटाणु, ये वायरस तो अब सब लोग जान गए हैं। कोई भी इन्फेक्शन हो, ये एक तरह का इन्फेक्शन ही तो हुआ वायरस वाला। तो ये कोई भी इन्फेक्शन हो, ऐसी महिलाओं को ज़्यादा होता है जो कमज़ोर होती हैं, यानी कि जिनको खाने पीने की कमी है, शरीर कमज़ोर है, किसी चीज़ की कमी है, ऐसे महिलाओं में इन्फेक्शन की ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं। हमारे देश में आयरन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ऐसी महिलाएं जिनके में आयरन की कमी होती है उनको भी, जिसको एनीमिया बोला जाता है, वो बहुत ज़्यादा है, कॉमन है। तो ऐसे महिलाओं भी जो हैं वो ज़्यादा संभावना होती है। उसके अलावा और भी कई कारण होते हैं जिनसे जो है ये सर्वाइकल कैंसर की संभावना बढ़ती जाती है। एक मेन जो कारण होता है वो होता है कि स्त्री पुरुष संबंध जो होता है, यानी कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है, यानी कि आपका दूसरे पुरुष के साथ जो रिलेशन होता है उसके साथ चलते जो है ये इन्फेक्शन जो है ये महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह तक पहुंचता है। तो अगर महिला, कोई बच्ची अगर जिसका कभी भी किसी भी पुरुष के साथ संबंध नहीं रहा है तो उसको ये चांस नहीं होता है कि उसको सर्वाइकल कैंसर हो। तो अगर आप सोचें कि किसी छोटी बच्ची को हो सकता है, तो नहीं, ये छोटी बच्चियों को नहीं होगा। ये स्टार्ट होता है किसी भी महिला में, ये इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन जो होता है वो जब महिला सेक्सुअली एक्टिव होती है या जब संबंध एक पुरुष से बनाना स्टार्ट करती है, तब से उसको इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। अब ये नहीं होता है कि एक बार वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो आपको वो तुरंत हो जाएगा।
इस कैंसर की एक ये बहुत अच्छी बात है कि ये इन्फेक्शन अगर हुआ तो वो इन्फेक्शन कम से कम 15 साल, 12 साल, 20 साल तक जब रहता है महिला के शरीर में, तब जाके जो है ये सर्वाइकल कैंसर में तब्दील होता है। तो ये वायरस है कौन सा? इस वायरस की जानकारी के लिए आपको बता दूं, इस वायरस का नाम HPV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोला जाता है। कई प्रकार का होता है ये वायरस जो है, उसमें कुछ ही प्रकार जो होते हैं वही सिर्फ खतरनाक होते हैं, और उन्हीं खतरनाक वायरस, जब HPV का खतरनाक वायरस जब आपके अंदर जाता है तभी जो है कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। वैसे आपकी इम्यूनिटी जो होती है, शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, यानी कि जो रोग को भगाने की जो क्षमता होती है, उसकी वजह से आपका जब भी ये इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसको साल भर के अंदर या 6 महीने के अंदर खुद ही उसको हटा देता है। लेकिन अगर आपके शरीर कमज़ोर है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसी महिलाओं में ये इन्फेक्शन परसिस्ट कर जाता है, यानी रह जाता है। तो उन महिलाओं में जिनमें HPV इन्फेक्शन या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल तक रह गया, उनके में जो है ये सर्वाइकल कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम आपके पास 10-15 साल का समय है कि आप जाके डॉक्टर को मिल लें और कैंसर होने से पहले जो है उसको आप पकड़ सकते हैं। मतलब ये कि इसमें कैंसर होने से पहले आपके सर्विक्स पे, यानी कि बच्चेदानी के मुंह में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे कि आपको पता लग सकता है, एक डॉक्टर को पता लग सकता है कि इसको आगे चल के कैंसर होगा या नहीं होगा। अब आपको कैसे पता लगे कि भाई हमको जो है ये इन्फेक्शन हो गया है कि नहीं हो गया है? तो आप देखिए, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो अगर आपको पानी जाने की समस्या बहुत ज़्यादा हो, ये पानी कैसा हो, अमूमन होता ये है कि एकदम महिलाएं जो बोलती हैं पानी पानी जाना जो होता है, ये एक हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। जब बच्चियों को महीना आना शुरू होता है या माहवारी स्टार्ट होती है तो उस हार्मोन के कारण भी पानी जाना शुरू होता है, लेकिन वो पानी जो होता है वो बिल्कुल पानी के जैसा रहेगा, उसमें कोई रंग नहीं रहेगा, गंध नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह का पानी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें बदबू आ रही है या खुजली हो रहा है या वो पीले रंग का है या गाढ़ा-गाढ़ा आ रहा है या नाक से बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाने पे जैसे नाक से पीला रंग का पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, उस तरह का आ रहा है, तब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इन्फेक्शन है, हमको जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको जो है उसमें ब्लड कभी-कभी दिख के साथ, अगर आपको पति के साथ रहने में, जब भी आप हस्बैंड के साथ संबंध बनाएं और ब्लड जाए, खून जाए अगर, तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि भाई हमको हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। कभी-कभी लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं तो पता चलता है कि वो सीधे कैंसर में तब्दील हो गया। ऐसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ब्लड जाने लग जाता है। अचानक से आप देखेंगे कि ब्लड बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसी महिलाओं को चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपके महीने में आने में, माहवारी में अगर कोई गड़बड़ी हुई, या महीना पहले मान लीजिए माहवारी में आपको 2-3 दिन ही ब्लड आता था, अचानक से आपको 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन जाने लगा, तो भी आपको सशंकित हो जाना चाहिए कि आपको जो है सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। हालाँकि बहुत ज़्यादा अगर महीना जा रहा है, माहवारी हो रही है, ज़्यादा दिन तक हो रही है, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मगर वो कौन से कारण हैं, ये जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएँगे तब तक ये आपको पता नहीं लगेगा। इसलिए अपने आसपास के महिला डॉक्टर, जेंट्स डॉक्टर के पास, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि महिलाओं को जो इस तरह की प्रॉब्लम होती है उसके लिए वो जेंट्स डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जेंट्स डॉक्टर अगर गायनेकोलॉजिस्ट है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई सर्जन है या मेडिसिन का है, तो उनको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये अंदर से देखा जाने वाला प्रॉब्लम है। इसमें एक महिला डॉक्टर को देखना या स्त्री रोग विशेषज्ञ का देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ को देखना चाहिए, आपको उनसे मिलना चाहिए। अब अगर आपके आसपास जो डॉक्टर हैं, आपको ये समझ में आ गया कि किसमें, देखिए एक चीज़ और है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए अगर महिला की शादी हो जाती है, उसके पास बाद जनरली जो है लोग स्त्री पुरुष का संबंध होता है, उसके बाद चांसेस होते हैं कि आपको एक सर्वाइकल कैंसर का जो, लेकिन आजकल क्या होता है कि अब 30 साल नहीं है, क्योंकि बच्चियां जो हैं पहले ही जो है सेक्सुअली एक्टिव हो जा रही हैं, तो ये समस्या भी जो है पहले ही हो जा रही है।
इसलिए अभी एज जो है वो आपको 21 साल की उम्र में आप बिल्कुल जो है अपना जांच कराएं, दिखाएं। सरकारी वैसे अस्पतालों में 30 साल के ऊपर की महिलाओं को जो है ये देखा जाता था कि सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, लेकिन अब क्या है कि आप 20 साल 21 साल की हो, आप जाके अगर इस तरह का कोई भी जो मैंने बताया कि ये हो सकता है, इन जो भी सिम्टम्स मैंने बताए उसमें से कुछ भी है, तो आप ज़रूर जो है जाके डॉक्टर से मिलें। तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन डॉक्टर एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, 1-2 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। जो सरकारी अस्पतालों या नहीं भी सरकारी अस्पतालों में VIA मेथड है, पैप स्मेयर है, कोल्पोस्कोपी है, बहुत सारे मेथड से होते हैं। तो जो सबसे आसान मेथड होता है वो VIA मेथड होता है। उससे जो है ज़्यादातर जो है अस्पतालों में लोग देख लेते हैं या पैप स्मेयर करवा लेते हैं। इन दोनों से मेथड में जो है महिला को बस जाना है, मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है और उसमें आपका जो है वो डॉक्टर देख करके उसको आधा तो उसको देख के ही समझ में आता है कि इसकी सर्विक्स यानी कि जो बच्चेदानी के मुंह की स्थिति क्या है, काफ़ी कुछ उससे भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी वो उसका जांच करवाती है, उसको जो है पैथोलॉजी लैब में भेज करके उसकी जो है जांच करवा के वो देखा जाता है कि एक्चुअली इसमें क्या दिक्कत है। सबसे आसान VIA मेथड होता है, उसमें तुरंत जो है देख करके तुरंत ही अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो तुरंत उसका क्रायोथेरेपी की विधि से या थर्मोकोएगुलेशन विधि से, जो कि 2 मिनट की 5 मिनट की प्रक्रिया होती है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, बेहोश करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई इंजेक्शन लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस ये एक OPD प्रोसीजर है, मानिए कि आप जैसे किसी भी बीमारी को दिखाने जाते हैं और दवा डॉक्टर लिख देती है, उसी प्रकार से आप दिखाने जाइए डॉक्टर को। VIA मेथड से उसने देखा और अगर उसमें उसको लगता है कि इसका ये पॉजिटिव हो सकता है, तो वो तुरंत ही उसका पॉजिटिव आने पे क्रायोथेरेपी से या थर्मोकोएगुलेशन विधि से उसका ट्रीटमेंट जो है तुरंत कर देती है। सरकारी उसमें तो ये जाएंगे तो आप कई जगह पे, हर जगह तो नहीं लेकिन कई जगह पे ये फ्री में भी इसका इलाज होता है और समय भी नहीं लगता है, कोई सुई भी नहीं लगाना है, बेहोश भी नहीं करना है। तो यानी कि आप अगर अकेले भी चले जाएंगे तो भी ये हो जाएगा, किसी को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम ये इसका इलाज कराने जा रहे हैं, कुछ आ गया कोई इलाज उस करवाए अगर हम इसका, तो क्या हमको किसी की सहारे की ज़रूरत पड़ेगी वापस जाने में? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर डॉक्टर को ये भी लगता है, उसमें थोड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं, वैसे दवा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं इनको दवा दे देनी चाहिए तो दवा भी दे दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर जो है ये हमारे देश में महिलाओं में नंबर 1 कैंसरों में है जिससे कि महिलाओं की मौत होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है इसके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में जो है आप लोगों जागरूक हों, थोड़ा भी समस्या होने पे जाकर अपने डॉक्टर से, महिला डॉक्टर से, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसमें कि समय भी बहुत लगता है और पैसे भी बहुत लगते हैं। तो बेहतर तो यही होगा, उचित भी यही होगा कि आप जो है उसका इंतज़ार न करें, थोड़ी सी भी समस्या होने पे डॉक्टर को, महिला विशेषज्ञ जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको दिखाएं और इस कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर की समस्या से कम अपने को दूर रखें। धन्यवाद।